चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलकानी। तो आओ मेरे साथियों, अभी हम हल करते हैं जमात दोहम की रियाजी का सवाल नंबर कौन सा है, 4। सवाल नंबर 4 मैंने कागज़ पे उतार रखा है उसकी इबारत को। तो यहाँ किताब पर भी देखें। एक कसर का शुमार कुंदा उसके मखरज से 2 कम है। अगर शुमार कुंदा और मखरज में 2 जमा कर लिया जाए तो नाई हासिल होने वाली कसर और पहली कसर का मजमुआ 94/63 हो जाता है। कसर मालूम करें। तो इसको मैंने कागज़ पे लिख रखा है इस पे। तो इसी के मुताबिक अब हल करते हैं। तो देखें, कसर के बारे में आप जानते हैं। कसर क्या है? कसूर आम आपने पढ़ी है। कसूर आम बट्टों वाली रकूम, यानी बट्टे के ऊपर जो रकम होती है वो शुमार कुनिंदा कहलाती है। और बट्टे के ऊपर मिसाल मैं लिखता हूँ 9/13, ये मखरज है या नस्ब नुमा इसको कहते हैं, और ये शुमार कुनिंदा है। ठीक है, तो ये अब फ़र्ज किया, इसको पहले देख लें फिर से। एक कसर का शुमार कुनिंदा उसके मखरज से 2 कम है, यानी मखरज थोड़ा बड़ा है, शुमार कुनिंदा छोटा है। शुमार कुनिंदा उसके मखरज से 2 कम है। हाँ, शुमार कुनिंदा छोटा है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लिख लेते हैं। फ़र्ज किया मखरज, कसर का मखरज मिसाल के तौर पर 1 है, तो इसी कसर का शुमार कुनिंदा क्या होगा? शुमार कुनिंदा इससे 2 कम है, यानी x से 2 कम है, इन 2 तफरीक कर दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से कसर क्या बन जाएगी हमारी? शुमार कुनिंदा हमेशा ऊपर होता है, यानी x - 2/x, ये कसर बन गई। ठीक है, अब इसके बाद वो कहता है आगे, अगर शुमार कुनिंदा और मखरज में 2 जमा कर लिया जाए, आओ तो 2 जमा करते हैं इसमें। शुमार कुनिंदा और मखरज में 2 जमा करने से, तो इसी में जमा करते हैं। x - 2 ये पहले से था शुमार कुनिंदा, इसमें जमा 2 कर दिया, और ये x हमारे पास मखरज था, इसमें भी 2 जमा कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से नाई कसर करने से कसर ये बन जाएगी। ठीक है, ये नाई कसर का हवाला दे दें, नाई कसर। अब ये जमा का 2 मनफी का 2 ख़त्म हो गया, तो ये x बन जाएगा, यहाँ बट्टे x जमा 2 आ गया। ये आपके पास नाई कसर आ गई है। अब सवाल के आगे हिसाब करते हैं। नाई हासिल होने वाली कसर यानी ये, और पहली कसर यानी ये दोनों कसूर हैं का मजमुआ 94/63 होता है। हाँ, इन दोनों को जमा करो तो वो कहता है 94/63 बनता है सवाल की शर्त के मुताबिक। यही मुश्किल होती है सवालों में, बाकी कोई मुश्किल नहीं। अब वो कहता है इन दोनों को जमा करो। x - 2 पहली कसर लिख दी, बटे x जमा ये नाई कसर, x/x जमा 2, इन दोनों को का मजमुआ क्या है? 94/63 है। तो ये मसावात तैयार हो गई। अब यह है बट्टू में मसावात, तो ये x और x जमा 2 का इजाफे कर ले लेते हैं और इनको जमा कर लेते हैं। ये x आ जाएगा, फिर x जमा 2, ये इजाफे कल बन गया इसका। ये x से x ख़त्म हुआ, तो ये x जमा 2 बच गया, इसको ज़रब देंगे x - 2 से, फिर ये जमा लिख दिया। अब x जमा 2 से ख़त्म हुआ, तो ये x ज़रब ये x बराबर है 94/63 के।
तो इसकी ज़रब देना आपको बार बार सिखाई गई है। यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है एक्स बराबर है एक्स के, 2 बराबर है 2 के, और यहाँ जमा है, यहाँ मनफी है। तो ये कुलिया है ए जमा बी, ज़रब ए मनफी बी बराबर होता है ए की 2 माइनस बी की 2। यानी पहले रुकन का मुरब्बा ले लेते हैं, फिर -2 का मुरब्बा ले लेते हैं, फिर ये जमा एक्स ज़रब एक्स एक्स की 2 बन गया, बट्टे एक्स ज़रब एक्स एक्स की 2 बन गया, फिर जमा ज़रब जमा जमा बन गया, एक्स ज़रब 2 2 एक्स बन गया, मसावी है 94 बटे 63 के। तो एक्स का मुरब्बा एक्स की 2 बनेगा, -2 दूने 4 बना, ये जमा एक्स की 2 बट्टे ये है हमारे पास, इसको भी हम यूँ कर लेते हैं, चलो लिख लेते हैं इसी तरह एक्स की 2 जमा 2x। ज़रब ना देते तो भी आसानी थी हमारे लिए, चलो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सवाल पे। अब ये जमा का x 2x की 2 बन गया, -4 बटे x की 2 जमा 2x। ठीक है, इसी तरह मसावी है 94 बटे 63 के। अब ये सूरत अख्तियार कर चुका है सवाल हमारा। अब इसी सवाल को 2-3 तरीक़ों से वैसे तो हल किया जाता है। इसका आसान तरीका यही है, तिरछी ज़रब दे दें। तिरछी ज़रब से मुराद इसका शुमार कुंदा, इसका मखरज, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें, और इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें, इसका शुमार कुंदा और इसका मखरज। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ तिरछी ज़रब देने से। अब तिरछी ज़रब में हम 94 को पहले इससे ज़रब दें या 63 को पहले इससे ज़रब दें, ये थोड़ा सोचते हैं, जिसमें हमें आसानी पैदा हो उसको हम पहले ज़रब देंगे। अगर 63 को हम 2 से ज़रब दें तो ये तकरीबन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास 126 के लगभग आ जाएगा x की 2। और 94 को 1 से ज़रब, यहाँ 1 है 94, x की 2 आ जाएगा। 94 x की 2 मसावी के लेफ़्ट हैंड पर हम नहीं रखते, ज़्यादा x की 2 जो आ रहा है यानी 126 उसको रखते हैं। तो 63 ताकि मनफी से बचें, 63 ज़रब 2 x की 2 -4, फिर मसावी है 94 ज़रब x की 2 जमा 2x। आसानी के लिए मैंने इसको 9 को 9 नहीं बल्कि 94 है भाई, 94 को अब 63 को 2 से ज़रब दी जाए, 3 दूनी 6, 6 दूने 12, x की 2 माइनस 63 ज़रब 4, 4 तिया 12 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25। देख लेते हैं ज़रब, 4 तिया 12 हासिल लगा 1, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, अब 94 को x की 2 से ज़रब दिया तो ये 94 x की 2 बन गया। फिर जमा ज़रब जमा बना, 94 ज़रब 2, 4 दूने 8, 9 दूने 18, 188 x। अब गौर से देखें, यहाँ मसावी के अगर इसको हम यानी इस पलड़े को हम पहले इस तरफ रखते, इसको इस पलड़े को उस तरफ रखते, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड में 94 x की 2 आता, फिर हमारे लिए मनफी का मसला शायद पैदा हो जाता, इसलिए बड़े अद्दी सर को हम इस तरफ ले आए। अब चलते हैं इन्हीं को 1/126 x की 2 ये लिखा। अब 94 को इस तरफ ला रहे हैं, 94 x की 2 मनफी का बन गया, माइनस के 252 पहले से मौजूद थे, और इसके बाद इसको लाना चाहिए था, इसको ले आते हैं। चलो अब 188 माइनस का ये बन जाएगा, बराबर है 0 के। 188 मसावी किस तरफ आया, माइनस का बन गया, ये माइनस 252 पहले से ही मौजूद था। तो इसमें क्या बच रहा है, ये जमा का है हमारे पास 126, 94 माइनस का है, तो 126 में से 94 गया, 26 ये हैं, 6 ये हैं, तो 32 बचना चाहिए। 32 x की 2 ये बच जाएगा। अब -188 को मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि x की 2 x की 1 फिर 252 को मुस्तकिल को लास्ट में ले जाता हूँ अपनी तरतीब सेट करने के लिए। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे
अब चलते हैं, इसमें देखते हैं कोई चीज़ मुश्तरक है तो उस पर तकसीम करते हैं ताकि ये रकम छोटी बन जाए। यकीनी बात है, ये 32 है, ये 188 है, 252 है, तो दो तो मुश्तरक है, 4 भी मुमकिन है इसमें हो, 6 8 भी हो मुमकिन हो। अब इसमें मुश्तरक देख लेते हैं क्या है। अगर इसको 4 पर तकसीम करें, इसको भी 4 पर, 4 चौके 16, 7 चौके 28, ये 6 चौके 24, 4 मुश्तरक निकल रहा है आसानी से। तो 4 को मुश्तरक ले लिया। 32x की 2 माइनस 188x, फिर माइनस है 252, सॉरी 4 को मुश्तरक लिया है तो अब 4 को मुश्तरक लेने से यहाँ देखें फिर से, 4 जब मुश्तरक लिया है तो 4 को हम 8 से ज़रब देंगे, 8 चौके 32x की 2, फिर 188 है, इसको 4 पर तकसीम करें तो 4 चौके 16, ठीक है, माइनस के 4 चौके 16 आ गया और बच गया 2 28, 7 चौके 28, तो ये 7 चौके 28, तो ये आ गया। अब आगे है हमारे पास माइनस का 252 को 4 पर तकसीम कर रहे हैं, 6 चौके 24, 6 आया, फिर बच गया 1 12, तो 6 दूने 12, 4 तियाँ 12, 4 है ना, 4 तियाँ 12 बराबर है 0 के। अब 4 पर तकसीम करने से यहाँ तमाम रकूम को भी 4 पर तकसीम कर सकते थे हम। अब इसको तकसीम करते हैं, 8x की 2 माइनस 47x माइनस 63 तकसीम 4 बराबर है 0/4, ये 4 से गया तो 8x की 2 माइनस 47x माइनस 63 बराबर रहा 0 के। अब इसकी तजज़ी करते हैं। अब तजज़ी करने के लिए इसके जोड़े तलाश करने पड़ेंगे ऐसे, यानी 63 को मैं यहाँ रफ़ कागज़ पे लिखता हूँ, 63 को हम 8 से ज़रब देंगे, 8 या 24 हंस लगे 2, 8 छक्के 48 और 2 50, 504 ज़रब देने से 504 बने और तफरीक करने से 47 बने। ये याद रखना है 504 और ये। अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ कर लेते हैं या यहाँ कर लेते हैं 504, इस तरीके से कर लेते हैं, 2 पर तकसीम, 2 दूने 4, 1 बच गया, 5 दूने 10, 2, फिर 2 पर तकसीम, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 6 दूने 12, ठीक है। इसी तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर 2 6 12 63, अब भी देखते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 63 में से 8 गया तो हमारे पास 55 बचता है। मज़ीद आगे चलते हैं, अब 3 पर तकसीम करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब 21 है। अब 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तियाँ 24, 24 और ये 21, हिसाब फिर भी ना हुआ, लिहाजा चलो फिर अब 7 या 21, फिर 7 एकम 7। अब देखते हैं इनमें कौन सा हिसाब बनेगा। गौर से देखना ये है कि हमें 47 का फ़र्क चाहिए, तो इसको यूँ करते हैं, 7 दूने 14, 14 दूने 28, 28 दूने 56, 56 में से मनफी 3 तियाँ 9, 56 में से 9 तफरीक किया जाए तो यही हमारा 47 बच रहा है बिल्कुल, यानी ये 7 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 7 दूने 14, 14 दूने 28, 28 दूने 56, ये 56 आ गया और ये 3 दोनों बच गए, 3 तियाँ 9, तो ये 47 बच गया आपका। इस तरीके से आप 47 का हिसाब कर सकते हैं। एक कौन सा आया हमारे पास, 56 आया और दूसरा हिस्सा हमारे पास 9 आया। ये जोड़ा है, बड़ा जोड़ा पहले लिख देंगे,
पहला बड़ा अदद ये आ गया। अब बात तफरीक की है, मनफी की है, तो इस अलामत के मुखालिफ अलामत लगा देंगे। दूसरा अदद हमारा 9 था, ये मुतग़य्यर x माइनस 63/0। इन दोनों में 8 मुश्तरक है और x मुश्तरक है, तो 8x को x से ज़रब देंगे, 8x की 2 बनेगा। ये मनफी है, ये जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो मनफी लगा दें। 8 सत्ते 56 ये आ गया। जमा बरकरार रखा इसको, इसमें 9 मुश्तरक है, 9 को ले लिया, 9 को x से ज़रब देंगे, 9x। फिर अलामतों को देखना है, सोच के लगाना है इस अलामत को। मुख्तलिफ अलामतें हैं तो मनफी आ जाएगा। 9 सत्ते 63। अब देखते हैं, ये दोनों ब्रैकेट हमारे बराबर आ गए हैं तो ठीक जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, 8x जमा 9 इकट्ठा कर दिया। इन दो में से एक ब्रैकेट को ले लिया। अब पहली सूरत ये बन जाएगी, 8x जमा 9 इक्वल टू 0। दूसरी सूरत भी यहाँ लिख लेते हैं हम, x माइनस 7 मसाविया 0, तो x बराबर रहा जमा का 7। ये तो यहाँ आ गया आसानी से। अब 8x बराबर है मनफी के 9 बन जाएंगे उस तरफ, 1x है तो मनफी के 9 का बट्टा कर देंगे, ये 8। ये x मिल चुका है हमें। अब देखना ये है कि हमने x तो तलाश कर लिया है, x असल में था क्या। ये फर्जी जो हमने फ़र्ज़ किए थे वहाँ चलेंगे, यहाँ पर सवाल को ना रोकना। काफ़ी बच्चे यहाँ x की कीमत भाई मिल गई रोक देते हैं सवाल को। तो यहाँ पर x है क्या चीज़, मखरज। ये हमारा मखरज है, ठीक है। x की जगह ये आ गया मखरज माइनस 9/8। अब ये तो मखरज हो नहीं सकता क्योंकि ये खुद कसर है। अब इस तरीके से ये मखरज आ गया 7। अब आगे चलते हैं हम, शुमार कुनिंदा क्या था, x मनफी 2 था। यहाँ शुमार कुनिंदा x माइनस 2 माना x की कीमत क्या है 7, इसमें से मनफी 2 किया तो क्या बन गया 5। शुमार कुनिंदा 5 है, कसर क्या बन जाएगी, शुमार कुनिंदा 5 रहा और मखरज 7 रहा, ठीक है। ये हमारे पास कसर आ चुकी है। अभी इसकी भी आप आसानी से देख सकते हैं कि आया हम ठीक है या नहीं। इसको रोक दें क्योंकि ये खुद बट्टे में आया है पहले से, ये खुद मखरज कसर में आ चुका है मिसाल के तौर पर, तो ये नहीं आएगा, तो ये इसका हल होगा। अब इसके हिसाब से वो क्या कहता है, देखना ये है कि मखरज 2 कम है शुमार कुनिंदा से, शुमार कुनिंदा उससे मखरज, शुमार कुनिंदा 2 कम है, देखा है 7 में से 2 कम किया जाए 5 बनता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है दोनों नई हासिल होने वाली कसर 2 इनमें जमा किया जाए तो फिर इनका मजमुआ 94 होता है। अब यानी 5/7 और नई कसर क्या होगी, 2 जमा करेंगे, 5 में 2 जमा करें 7, 7 में 2 जमा करें 9, इन दोनों को जमा करते हैं तो देखो 9 और 7 का इजाफे कल 63 आया, 7 पर तकसीम किया तो 9, 9 पंजे 45 जमा 9 पर तकसीम किया तो 7, 7 सत्ते 49 इक्वल टू 9 और 5, 9 और 5 क्या बना हमारे पास, इन दोनों का क्या करना है, मजमुआ करना है, ठीक है। 9 और 5 14 हासिल 1, 4 और 1 4 और 4 8 और 1 9/63। ये आपका देखा आपने यहाँ पड़ताल करके चेक कर सकते हैं कि आया काफ़ी हद तक आप इस सवाल को यहाँ काफ़ी हद तक क्या क्लियर चेक कर सकते हैं वाकई जो आप ठीक है या नहीं, उससे टकरा रहा है या नहीं। तो ये सवाल नंबर 4 था। ये सवालात पेपर में अक्सर आते हैं इस किस्म के, तो याद रखें, अच्छी तरह से याद करें इन सवालात को। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप काफ़ी दिनों से, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बड़ी मेहरबानी हो।